क्या है ये? नाश्ता लेकर गई थी अमीरा के लिए। ना कुछ बोल रही है, ना कुछ खा पी रही है। तबीयत खराब है क्या? पता नहीं जी। उसे कहो कि 15 मिनट में तैयार हो जाए, मैं उसको कॉलेज छोड़ देता हूँ। और अगर नहीं जाना तो बता दे, मैं खामखा इंतजार नहीं करूँगा। पूछा तो था, कुछ बोल ही नहीं रही। माँ याद आ रही है शायद। है तो बच्ची ही ना बच्ची जी। नहीं है वो, अपनी मर्जी से रुकी हुई है यहाँ, पढ़ना चाहती है। कोई जबरदस्ती उसके साथ हम थोड़ी कर रहे हैं। अब आप ही कह सकते हैं किसी से ही सब बात। मैं तो नहीं कह रही बच्ची से ही सब, उसका दिल दुखाने के लिए। क्या बात है? क्या मसला है? क्या हुआ है? बुखार है क्या? कोई बुखार नहीं है तुम्हें? कोई और तकलीफ है क्या? क्या? क्या आप उसे प्यार से बात नहीं करते? तो फिर कैसे बात करनी चाहिए मुझे? मुस्कुरा कर, प्यार से, आहिस्ता। अगर तुम्हें कॉलेज जाना है तो 10 मिनट है तुम्हारे पास, तो बाहर इंतजार कर रहा हूँ। कथी से मुस्कुरा दिया कर। और जब से शहर गई है याद ही नहीं करती होगी मुझे, है ना? सही बात है। अब्बे को अब क्यों याद करेगी अमीरा बीबी? कॉलेज में पढ़ती है, कल कला को डॉक्टर बन जाएगी, पहचानेगी भी नहीं कि कौन है रफीक अली। यहाँ थी तो सिर पे तेल भी लगा देती थी मेरे, मरुंडे लेके आती थी मेरे लिए। याद है और जब छोटी सी थी कैसे खेतों में घूमती फिरती थी तितली की तरह। अब भला क्यों याद करेगी मुझे? अब तो सिर्फ रफीक अली याद करेगा उसको। तब ना याद आई जब उसे मार मार के तूने डांग तोड़ दी, तब याद ना आया तुझे? जब जली हुई लकड़ से जो है ना मेरी बच्ची की खाल खींच दी। अब कह रहा है ड्रामेबाजियां। सही कह रही है। तब तुझे याद नहीं आई रफीक अली हैं? बोलता नहीं, तब तुझे याद नहीं आई। बोल ना, तब तुझे याद नहीं आई। बोलना क्यों नहीं रफीक अली? अब बोल, अब बोल। अरे हो गए थे, निकल गए वो तो अभी 10 मिनट तो अभी मत चले। हाँ हो गए ना 10 मिनट, उन्हें देर हो रही थी इसलिए निकल गए। मैं सोचा रफीक अली की धी है। भाभी कुछ लीजिए ना, ऐसे कर रही। रहने हाजरा, मैं कोई भूखी नहीं हूँ। अल्लाह का करम है, एहसान है उस जात का। वो तो पूछ के रात को फंस गई पेट है। भर के सोती हूँ मैं। धक्का देके कौन मना करता है? फिर भी कुछ। अरे अगर मगर छोड़ दे, मैं तुझसे संजीदा बात कर रही हूँ और तूने मेरे सामने ये बिस्कुट और केक पेस्ट्रियां रख दी हैं। मैं जो बात करने आई हूँ ना वो गौर से सुन पेस्ट्री नहीं, और रहने दे। पेस्ट्री। ये शहरी तरीके तकल्लुफ के रहने दे। चली गई अब तो सकीना भाभी। वाह भी वाह हाजरा, शाबाश है वैसे तुझे। ये तू जो सकीना के जाने पर दुखी बनी बैठी है ना, तेरे सारे ड्रामे अधूरे रह गए हैं।
अभी तो तूने निकाह पढ़वाना था ना सकीना के साथ अपने खसम का, और उन दोनों भाइयों ने भी साथ मिल जाना था। वो तो रफीक अली से डर गए तेरे मसूद भाई, वोटें डलनी थी ना इसलिए ठंडा पड़ गया बदला, वरना तो तेरे से पहले निकाह पढ़ाना था दोनों भाइयों ने। मुझसे बेहतर कौन जानता है मसूद साहब को। और मकसूद अहमद, उसको तो अपने बड़े भाई की इज्जत बेइज्जती का कोई लिहाज ही नहीं है, उसने तो चंद चढ़ा दिया था। गई तो अपनी मर्जी से है ना सकीना, पर मसूद साहब तो ये समझ रहे थे कि इलेक्शन की वजह से मकसूद अहमद ने उसे भिजवा दिया है। बड़े खुश हो रहे थे मसूद साहब कि मेरे भाई ने तो मेरी बात की लाज रख ली है। मैं शक्ल से मासूम लगती हूँ पर दिमाग मेरा फुल टाइम चलता है इस शुगर में भी। शुगर में छुप भी। छुपा के अपनी मर्जी से गई है सकीना, है ना। सही क्लस्ते है वो, तो चुप क्यों नहीं तूने रहती? सोचा कि सकीना मैडम इतने आराम से क्यों गई है? यार तू तो पढ़ी लिखी हो के भी ये ऐਵੇਂ ही चली गई खामोशी irritate से। करा हुआ। इसके पीछे भी कोई ना कोई स्कीम है। अस्सलाम वालेकुम आतका जी, की हाल है ਤੁਹਾਡਾ? शुगर प्रेशर सब चंगा? चंगा प्रेशर हाजरा जी, रोटी है? हाँ, वो सब्जी बनी है और रोटी भी साथ ही रखी है, ढक के रखी है मैंने। नहीं बता वो क्या कर ये जो लड़की है ना, ये है अगली स्कीम। तो ये स्कीम है। आ गया अब्दुल रहमान, ये साइकोटिक है बंदा भाई। कब बनाई है स्कीम? यार बस इत्तेफाक से मेरी कॉलीग है, उसी का आइडिया था ये। उसकी भी एप्लीकेशन अगर एक्सेप्ट होगी ना तो वो भी साथ जाएगी। कॉलेज। और मुझे कब बताना था? सरप्राइज करना चाह रहा था तुम्हें यार। और जो हमने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था और साथ जाना था वो तो बहुत ही अच्छा हो जाना था, लेकिन वो रिजेक्ट हो गया ना। रिजेक्ट हो गई है? क्या मतलब है रिजेक्ट? तुमने मुझे बताया ही नहीं कि वो रिजेक्ट हो गई है। यार इंशा तुम्हें डिसअपॉइंट हो जाना था, उस स्कॉलरशिप उन्होंने किसी और को दे दी है। हाउ कैन यू खेल रहा नॉट है। टेल मी अब्दुल? खेल रहा है। हम लोगों ने हर चीज एक साथ फेस की है, मतलब हर फेलियर, हर सक्सेस। हाउ कैन यू नॉट? तुम हमारे निकाह के लिए इतनी एक्साइटेड थी, अब तुम्हें मायूस कर देता मैं। प्लीज अब्दुल, कोई एक्साइटेड देख, है ना, खेल रहा है। नहीं, वो तो अब ये अब्बू कर रहा ने है जल्दी भाई, लगाई स्कीम ला हुई रहा थी। है। ऐसा कुछ भी नहीं, यू जस्ट मेकिंग एक्सक्यूजेस। यानी कि तुम मुझे डिच कराने वाली थी। डिच तो तुम करवा रहे हो ना, एक और कोर्स पकड़ के कहीं और ही निकल रहे हो स्कॉलरशिप लेके। यार मैं हर बात तुमसे पूछ के करूंगा। रियली? ये कब से हुआ? एक्सक्यूज मी, अब तुम मेरे निकाह में हो, तुमने मेरे से पूछ पूछ के चीजें करनी है, मैंने नहीं तुमसे पूछना। आ देख यार इंशा, मैंने सोचा तुम्हें सरप्राइज दूंगा, तुम्हें खुशी होगी। अब्दुल, यू नो आई हेट सरप्राइजेस। यार बट आई डोंट हेट सरप्राइजेस। अच्छा लगता है मुझे सरप्राइज देना। कभी मेरी पसंद नापसंद की बात हो सकती है, यानी कि मेरी वो सक्सेस जिसमें तुम इन्वॉल्व नहीं हो वो इस काबिल ही नहीं कि उसको सेलिब्रेट किया जाए। सब जाने वक्त है अभी, कितना और? इतना वक्त है कि तुम रुखसत होके मेरे पास आ जाओ, बल्कि हम अपना हनीमून ही बना के वापस आ जाए।